नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद गंबत में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए हैं पार्ट 5 त्रिकोणमिति, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर से 0.7 देन कॉस थीटा 0 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर 90 एज साइन थीटा बराबर 7 एज। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीरो है वो बड़ा और बराबर है थीटा से, और जो थीटा है वो 90 अंश से छोटा और 90 अंश है वो थीटा से क्या है, बड़ा है। और कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर आपको 0.7 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब क्या कहता है कि अब पूछ क्या रहा है, उसमें जो पूछ रहा है तो देन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है इस थीटा बराबर कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए जो 0 और 90 से 0 से छोटा ना हो और 90 से क्या ना हो, बड़ा ना हो। अब चलते हैं, क्या होता है कि साइन एक सूत्र होता है इसमें क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। कितना होता है, 1। अब साइन थीटा का जो मान है वो 0.7 का होल स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये 0.49 हो जाएगा, क्योंकि इसका 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या है, जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के 0.49। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना हो गया। उसके बाद चलता है आपका क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0.51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51। और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 0.51। कितना, अंडर रूट 0.51। ये हमारा क्या रहेगा, यही हमारा रहेगा आंसर। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका आपकी बात 42। तो 42 क्या कहता है, 42 कहता है कि क्या कहता है कि इफ ये 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/3 हो तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, 42। तो 42 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन कहता है क्या कि 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/3। कितना है, 7/3। अब 7/3 है, इसका मान कितना है, 7/3। अब इसमें अब दे रखा है मान किसका निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसका हमें मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 42। अब देखो, इससे यदि हम कर दें, क्या करें, ऐसे कर दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। कितना, माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। तो एक आपका इसमें ये किस तरीके से आया है, तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक सूत्र होता है, अच्छे तरीके से ये उस तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, तो इससे ये आपका कट जाएगा। जब कट जाएगा तो इसका आंसर कितना बचेगा, एक इसका आंसर आ जाएगा माइनस का ही। कितना रहेगा, माइनस का एक इसका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 43। ठीक है, तो कितना है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर है। तो किस तरीके से 43 क्वेश्चन नंबर होगा वो देखते हैं। ठीक, तो 43 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या
के किसी भी वास्तविक मान के लिए, किसी भी वास्तविक मान के लिए सेक थीटा माइनस के वन, सेक थीटा माइनस के वन बट्टे सेक थीटा प्लस वन। कितना? सेक थीटा माइनस के वन और सेक बट्टे सेक थीटा प्लस वन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसे कर सकते हैं 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस 1। ठीक है, इतना रहेगा। जब ये इतना रहेगा तो हमारा क्या होता है उसे देखते हैं। अब क्या होता है, cos से cos कट जाएगा तो किस तरीके से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा, 1 माइनस के cos थीटा बटे होगा 1 + cos थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 1 माइनस के cos थीटा और 1 माइनस के cos थीटा, क्योंकि ये हर आपका प्लस का है तो हम जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसके विपरीत करेंगे, अर्थात माइनस का करेंगे। ठीक है, तो अब माइनस का करेंगे तो हमारा बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आगे क्या होता है, तो आपका एक हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। जब इसे हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस के cos थीटा बट्टे साइन थीटा। जब इतना होगा तो हमारा 1/sin थीटा माइनस के cos थीटा बट्टे साइन थीटा। तो अब आपका हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस के cot थीटा। कितना होगा, cot थीटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 43वां होता है हल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 हल होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। अब क्या कहता है 44 क्वेश्चन, उसे देखते हैं। ठीक है, 44 क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। अब 44 क्वेश्चन है आपका, क्या है 44 क्वेश्चन, तो 44 क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा। 44 क्वेश्चन नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा बटे में है आपका 2 cos पावर 4 थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। इतना रहेगा। अब इसमें क्या होता है, अब देखो, अब इसे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस का, इसमें जब माइनस का स्क्वायर कॉमन ले ले, माइनस का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर माइनस का कॉमन लिया तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें हम cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। तो अब बचता है कितना, अब बचता है आपका कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपका कितना होता है, अब आपका कितना होता है, तो अब देखो, अब आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा बटे cos 2 थीटा बटे cos थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा बटे cos 2 थीटा। तो अब इससे ये कट जाएंगे, जब ये कट जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। जब माइनस के टेन स्क्वायर थीटा होगा तो आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए। ये आपको हाई स्कूल में सबसे पहले पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 45। तो ठीक इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है 44 हल
अब चलते हैं 45 की तरफ। ठीक है, 45 क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। इसे उतारते चलो साथ में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 45 क्वेश्चन है, क्या कहता है 45 क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन कहता है आपका, ठीक है, तो 45 क्वेश्चन कहता है अंडर रूट में है 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा प्लस के अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस के साइन थीटा। ये है। इससे जब हम करेंगे तो अब क्या होगा वह देखते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना होगा। अब क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका, इसमें इसका गुणा होगा तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है। 1 प्लस साइन थीटा प्लस के 1 माइनस के साइन थीटा, तो इससे ये कट जाएगा। जब ये कटेगा तो 1 और 1 1 2 कितना हो जाएगा 2। अब ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका कॉस। क्या होता है कॉस, तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर होगा और ठीक इसे जब हम बाहर निकालेंगे तो आपका कॉस निकलेगा। क्या निकलेगा कॉस। तो अब एक बट्टे में कितना हो गया कॉस थीटा। तो अब इसका क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। आंसर आपका रहेगा 2 सेक थीटा। और अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका कितना 60। कितना है क्वेश्चन नंबर है आपका 60 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन नंबर है और किस तरीके से होगा वो देखते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन नंबर किस तरीके से होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, 60 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या, कहता है यदि आर कॉस थीटा माइनस 3 स्क्वायर प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा आर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा। तो इसका मान पूछा गया है, किस किस का उसका देखते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या है, पहले का आपको मान पूछा गया है, क्या है कि आर कॉस थीटा माइनस का अंडर रूट 3 उसका भी क्या है अंडर रूट 3 उसका होल स्क्वायर प्लस के आर साइन थीटा माइनस का 1 उसका होल स्क्वायर बराबर 0। बराबर क्या है 0। अब है 60 क्वेश्चन नंबर। अब ये किस तरीके से हल होगा उसे देख लेते हैं। देखो, इसे हम अलग ले लेंगे। जब इसे हम अलग ले लेंगे तो क्या है आर कॉस थीटा माइनस के अंडर रूट 3 बराबर 0। जब बराबर 0 होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा बराबर रूट 3। कितना होगा रूट 3। अब ये समीकरण हो गया आपका पहला। अब दूसरा हम चलते हैं लेकर आर साइन थीटा माइनस के 1 बराबर 0। तो आर साइन थीटा बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया आपका 1। जब बराबर 1 हुआ तो अब कितना होता है, अब हमें करना है क्या है 10। क्या करना है 10 करना है। तो 10 करेंगे क्या, फर्स्ट में सेकंड का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों का, फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, स्क्वायर करके और जोड़ देंगे। जब ऐड करेंगे अब क्या है आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के साइन स्क्वायर प्लस के साइन आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस के 3। कितना हो गया 1 प्लस के 3। आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो अब इसका मान कितना हो गया, आर का मान हो गया आपका, आर स्क्वायर का मान हो गया 4
आर का मान हो गया 2। कितना हो गया? आर का मान 2 हो गया। जब आर का मान 2 हो गया, अब कितना है? अब है आपका कितना? 10। कितना है? 10। तो अब 10 फिर उसके बाद 10, तो हम क्या कर सकते? आर साइन थीटा बट्टे आर कॉस थीटा, ऐसे ये कट जाएगा। तो इसका मान 1/√3 कितना रहेगा? 1/√3। आर कॉस का मतलब क्या होता है? आर कॉस थीटा बराबर √3। और अब इसमें आता है कॉस थीटा बराबर √3/r। कितना? √3/r। अब सेक का मतलब क्या होता है? तो सेक का मतलब होता है आपका, सेक का मतलब हो जाएगा, सेक थीटा का मतलब होगा r/√3। कितना? r/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो r/√3 होगा। तो अब ये उतार लो, उसके बाद हम नेक्स्ट कराते हैं। या आप यहाँ पर ले लो, मान आपको निकालना है कितना? r tan थीटा प्लस के सेक थीटा बटे r tan थीटा, सॉरी, सेक थीटा माइनस के प्लस के tan थीटा, tan थीटा, ये r है। ठीक है, यहाँ पर दो r हो जाएंगी, तो r एक हो जाएगी आपका r/√3 प्लस के ये हो जाएगा r/√3। और बटे में क्या रहेगा? बटे में आपका जो रहेगा वो है आपका कितना? r उसके √3 प्लस का कितना है? तो प्लस का 1/√3। 1/√3 इतना हो जाएगा। जब 1/√3 होगा तो आपका कितना होगा वो देखते हैं। अब आपका होगा कितना? तो ये आपका हो जाएगा कितना? 2r, 2r/√3। अब यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर होगा आपका r² प्लस के 1/√3। अब √3 से √3 खत्म हो जाएगा। क्या होगा कि √3 से √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 2r/r² प्लस के 1, 2r/r² प्लस के 1। तो r का मान आपको दे रखा है कितना? तो r का मान 2 दे रखा है। कितना? ये 2/4 प्लस 1, तो आपका 4/5 आंसर रहेगा। कितना? 4/5 आंसर रहेगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 47। कितना? 47 क्वेश्चन नंबर आता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था। अब की बार इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आप अच्छी तरीके से करें। ठीक है, तो इसे उतारो आप, ये इससे नेक्स्ट का है। अब देखो, अब कहता है क्या? अब कहता है कि मान लो कि ABCD एक चतुर्भुज के कोण हैं, वे चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यदि चक्रीय वे चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो cos A, cos B, cos C और cos D का मान ज्ञात कीजिए। एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात एक सर्कल है, उसमें गोला में चक्रीय चतुर्भुज बना है, ये वाला। तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बना है, तो आपका A, B, C और D इतना रहेगा। तो अब क्या होता है? कोण A प्लस कोण D, कोण A प्लस कोण C सामने वाला, फिर कोण B प्लस कोण D बराबर 180। ठीक है, बराबर अंक कितना होता है? 180। अब क्या है कि कोण A बराबर कोण 180 माइनस कोण C, ठीक, इतना रहेगा। अब क्या है? अब उसके बाद हम लेके चलते हैं cos A, फिर क्या होता है? cos बराबर, उसके बाद बराबर होता है, फिर होता है cos 180 माइनस C, 180 माइनस C। उसके बाद आपका है बराबर कितने पर पहुंचेगा? cos C पर। तो ये 180 माइनस C माइनस के cos C हो जाएगा। तो अब सिमिलरली हो गए क्या? cos B बराबर cos D, वो भी किसका? माइनस का, इतना रहेगा। अब जो हमारा पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? cos A बराबर प्लस cos B
प्लस कॉस सी, प्लस कॉस सी और प्लस कॉस डी, प्लस कॉस डी, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, अब इसमें मान किस तरीके से ज्ञात होते हैं कि कॉस सी की जगह पर हम कॉस ए रखेंगे और कॉस बी डी की जगह पर कॉस बी रखेंगे। किस तरीके से? कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस माइनस, क्योंकि कॉस इसकी सी को हम ए बंद करेंगे तो कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी, इससे ये कट जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर कितना बचेगा? 0 आंसर हो जाएगा कटने के बाद। ठीक है, या कटने के बाद आंसर 0 होगा, या इसमें मान रख के 90 अंश रख सकते हैं, दो कोणों का योग 90 अंश भी होता है, तो आंसर इसका क्या रहेगा? 0। 47 आंसर आपका 0 रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अतः क्वेश्चन नंबर 18 48। ठीक है, 48 क्वेश्चन नंबर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। 48 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। ठीक है, 48 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। तो 48 क्वेश्चन नंबर है, क्या कहता है कि r sin थीटा बराबर 7/2 एंड r cos थीटा बराबर 7√3/2, देन वैल्यू ऑफ r। तो r की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? तो r की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो r की वैल्यू क्या है? देखो, r sin थीटा बराबर 7/2, 48 है, 7/2, r cos थीटा बराबर √7√3/2। ठीक है, अब 3/2 है। अब क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ऐड करके जोड़ देंगे। पहले देखो, अब इन दोनों का पहले फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, अर्थात फर्स्ट व सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, वर्ग करके जोड़ने पर क्या होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ √3 का 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका वो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर कितना? 49/2 प्लस के 7 अर्थात 147, कितना? 147/4, इसका बट्टे 4 है। अब इसमें कितना है? इसके बट्टे 4 है, तो अब कितना? आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर ये कितना हो जाएगा? 49 प्लस के 147/4, तो ये आपका हो जाएगा 196/4। ये कटेगा कितने से? तो 4 से जब कटेगा तो कितने बार जाएगा? 49 बार जाएगा। कितने बार? 49 बार। आर स्क्वायर बराबर 49 और आर बराबर 7 आंसर रहेगा इसका। कितना आंसर रहेगा? 7 आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका कितना? 49 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। वैल्यू क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 सही 51/79, देन द वैल्यू ऑफ साइन इज। तो साइन की वैल्यू आपको क्या करनी है? इसमें साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है, और किस तरीके से ज्ञात होगी उसे देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो ज्ञात होगी उसे देखते हैं। अब क्या है इसमें? अब है आपका क्या? अब है आपका सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 से 51/49, 49, ये 49 है, ये 79। ठीक है, अब क्या होता है? अब इसे हम जब करेंगे सही रखते तोड़ेंगे तो आपका 209/79 हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 209/79
79। ठीक, 79 एक कंपाउंड इंटरेस्ट में डिवाइड से होता है, क्या होता है, ए बट्टे बी बराबर, ये समानुपात में होता है, ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी। हम आगे लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी बराबर सी प्लस डी बट्टे सी माइनस डी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब किसे कहते हैं, तो ए का मान आपको क्या है, ए का मान आपको दे रखा है कितना, तो सेक, तो अब यहां से चलते हैं, तो आपका सेक थीटा प्लस के टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे में आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। इससे ये आपका कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, टू सेक थीटा बटे में कितना है, टू टेन थीटा। अब दो से दो खत्म हो जाएंगे आपके, बचेगा एक बट्टे कॉस थीटा, अब इनटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इससे ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो एक बट्टे साइन थीटा कौन बचेगा, एक बट्टे साइन थीटा बचेगा, तो हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं आगे और है कुछ, इसमें थोड़ा हम छोड़ गए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जब हमारा 209 प्लस के 79 बटे 209 माइनस का 79, अब ये आपके हो गए कितने, 288 बट्टे हो जाएंगे आपके 130, 288 बट्टे 130 हो जाएंगे। जब 288 बट्टे 130 हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, तो एक बट्टे साइन थीटा होता है, एक बट्टे साइन थीटा बराबर 288 बट्टे 130। अब 130 हो जाएंगे, तो क्या होता है, साइन आगे बढ़ेगा, साइन थीटा बराबर 130 बटे 288। ठीक है, साइन थीटा बराबर 130 बटे 288। अब उसके बाद क्या होता है, इससे हम काट देंगे, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 65 बट्टे 144। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है 50 क्वेश्चन नंबर, क्या कहता है 50 क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। इफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन द इंटरनल वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। उसके बाद 0 से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 180 अंश। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 180 जो है वो थीटा से 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, कल आपका पार्ट 6 आएगा और ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपको दे रखा क्या है, 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दे रखा है 0 बड़ा है थीटा से और उससे बड़ा है 180 अंश। ठीक है, 80 बट्टे पाई बट्टे 2 ये इससे बड़ा नहीं होने चाहिए, अर्थात पाई के मान 90 है। 50 क्वेश्चन है। अब 50 क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। तो अब इसे हम क्या करते हैं, तो बोथ साइड, दोनों साइड में आप देखते हैं, दोनों साइड में हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का हम बोथ साइड में अर्थात भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
तो आपका अब क्या हो जाएगा, तो अब एक का हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना, बराबर में इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर हुआ इससे ये कटेगा तो आपका 3 कॉट थीटा, कितना होगा 3 कॉट थीटा होगा। अब इससे हम कर सकते हैं 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट थीटा, इतना रहेगा। अब ये हमारे दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 प्लस के 2 कॉट थीटा बराबर 3 कॉट थीटा। अब ये उधर जाएगा तो 1 प्लस के 1 बराबर 3 कॉट थीटा बराबर वो माइनस का 2 कॉट थीटा। जब 2 कॉट थीटा हो जाएगा तो बचेगा कितना, कॉट थीटा बराबर 1 और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू आपकी होती है कितनी, थीटा की वैल्यू होती है आपकी कितनी, एक की वैल्यू होती है कॉट थीटा π/4, π/4 तो थीटा बराबर π/4 आता है 45। थीटा का मान कितना हो गया, 45 अंश हो गया, थीटा का मान 45 अंश हो गया। और इस 45 अंश की वैल्यू, या हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, किस तरीके से, 2 यहां से ये धरना लाके तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाना है तो कॉट थीटा बराबर 3 कॉट थीटा माइनस के बाद ये कर सकते हैं, ठीक है। जब ये करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी रहेगी, वैल्यू अब हम थीटा बराबर 45 अंश मान लेते हैं, कितना 45 अंश मान लेते हैं। हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है 2, जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, पूछा गया है वो पूछा गया है अब क्या पूछा गया, 2 कॉट स्क्वायर 5 माइनस के 3 कॉट माइनस के 3 कॉट थीटा प्लस के 1 बराबर 0। अब इसका क्या मान होता है, इसका मान होता है 2 इंटू 1 माइनस का 3 माइनस 3 प्लस का 1 बराबर 0 तो ये आपका हो जाएगा 3 और 2 और 1 3 माइनस के 3 बराबर 0 तो इसका 0 के बराबर होगा। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद।